सज्जनों, सारे संसार के मालिक परमपिता परमेश्वर कबीर साहब हैं और इस संसार के मालिक कबीर साहब के पोता ब्रह्म है, जिन्हें काल कहते हैं। उन्हीं काल का ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री पार्वती जो कहिए सब उनके पुत्र पुत्रियां हैं। तो ब्रह्म यानी काल को परमपिता परमेश्वर कबीर साहब, उनको जब गुस्सा भरा, क्योंकि ये वहाँ पर आदि शक्ति और ये दोनों जो है भाई बहन थे, लेकिन भाई बहन में गलत संबंध करना चाहे काल, इसीलिए गुस्सा के मारे कहे तुमको 1.25 लाख को रोज़ मनुष्य को पैदा करना पड़ेगा और 1 लाख को रोज़ खाओगे मारकर। और ये कहते हुए 21 ब्रह्मांड के साथ वहाँ से मारपीट करके भगवा दिए अपने पुत्रों द्वारा। तो 16 शंख 2 कोस दूर पर सतलोक से ये धरती नीचे आ गई जादू की तरह तैरते हुए, और यहाँ आकर के ज़बरदस्ती शादी किए आदि शक्ति और ब्रह्म यानी काल से, और ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। बहुत दिन तक अचेत रहे और उनमें बहुत से जो धरती पर काल के साथ आना चाहते थे, उन सब के आत्मा को इस आदि शक्ति में घुसा दिए थे। तो बहुत रोज़ जो है 1.25 लाख को बोल करके आदि शक्ति पैदा करती थी और 1 लाख को ये मार कर खाते थे। तो ये अपने तो अदृश्य हो गए, इसलिए कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश को पता चलता कि मेरे ही बाल बच्चे को ये सब खा रहे हैं, तो ये जो है ये विष्णु महेश जो है, महेश नरसंहार का काम नहीं करते, जिससे इनका भोजन नहीं चलता, इसलिए अदृश्य हो गए वो। तो उन्हीं को कहते हैं कि निराकार हैं भगवान। तो यहाँ पर आकर के जब मनुष्य जब होने लगे, तो ये सब जो है इनको काल जानबूझ करके उलझा दिया। जो कोई मूर्ति पूजा करे, मंदिर करे, जो भी पूजा करे, और यहाँ आकर के मनुष्य जो है सो इस तरह करने लगे, जिस कारण से बुरे कर्म के कारण मनुष्य जो है पेड़ पौधा से लेकर कुत्ता बिलाई जो भी है 84 लाख जीव जंतु में जन्म लेने पड़े, और लेकर के जो है आज तक बिछड़े हुए हैं सतलोक से, जिन्हें कबीर साहब समय समय पर आकर के सुधारने की कोशिश करते हैं, अपना पंथ चलाते हैं। अभी भी कबीर साहब जो है अपने भक्तों द्वारा सबको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मनुष्य कितनों मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा जहाँ कहीं भी हो, कितनों बेल पत्तर फल फूल सोने चढ़ा दें, लेकिन इससे जो है उनका कल्याण होने वाला नहीं है। उनको कुत्ता बिलाए जो भी जीव जंतु धरती पर 84 लाख हैं, उन सब में जन्म लेना ही पड़ेगा, चाहे जितना सेवा कर लें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब में। लेकिन जो मनुष्य कबीर साहब के शिष्य से गुरुदीक्षा लेकर उनके पंथ पर चलते हैं, तो 100% सही है कि ये जो है सो सभी जीवों में जन्म लेने से छुटकारा पा जाते हैं, जिससे अरबों बरस तक धरती पर कष्ट उठाना नहीं पड़े, गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ में। और ये सतलोक चले जाते हैं। सतलोक में सभी आनंद से बिना कमाए हुए ऐसे ही आनंद से जैसे सब पूरे जीव जंतु में माने वहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही, औरत मर्द सभी रहते हैं और आनंद से खाते पीते आज़ाद से रहते हैं। वहाँ कमाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उस सतलोक में। इसलिए आप सभी सुधरें और सतलोक की ओर चलें, जहाँ पर हमारा असली घर है। अगर शाम का भूला सुबह का गया शाम को लौट आया, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसलिए हम सब भाई बहन सभी सतलोक की ओर चलें। हिंदू मुस्लिम जो भी हो, सिख ईसाई सभी जो है कबीर साहब के पंथ पर चल करके सतलोक की ओर चलें। धरती पर नहीं तो कुत्ता बिलाए सभी जीवों में जन्म लेकर के अरबों बरस कष्ट करना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय सतगुरु महाराज की जय हो, जय कबीर साहब की जय हो।